विषधर कालिया नाग सर्पों के बीच में ले जाकर के छोड़ा, वहां भी भगवान ने बचाया है। होलिका आई जलाने के लिए, लेकिन स्वयं जल गई है। बोले संत सुखराम दास जी महाराज की जय हो। अगर कोई किसी के लिए अगर गड्ढा खोदता है तो उसके स्वयं के लिए कुआं खुद करके पहले तैयार होता है। होलिका जलाने के लिए गई, लेकिन स्वयं जल गई। वो जल करके राख हो गई है। आज तो हिरण्यकश्यप ने कहा, बता प्रहलाद तेरे भगवान कहाँ है? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये पूछो कि मेरे भगवान कहाँ नहीं है। जर्रे जर्रे में बसे हुए मेरे भगवान, कण कण में बसे हुए मेरे भगवान। मात्र देखने के लिए भाव चाहिए परमात्मा को। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा भगवान वही मिलेंगे। खम्भ को गर्म करवाया गया है। कहा, बता तेरे भगवान इसमें भी है। परमपिता परमेश्वर भगवान ने अपने आप को खम्भ में विराजमान किया, गर्म करवाया गया उस खम्भ को। हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खम्भ के गले मिलकर के बता। भक्त प्रहलाद चले जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कहीं मेरा नन्हा सा भक्त डर नहीं जाए। एक चींटियों की कतार दिखाई पड़ जाती है। भक्त प्रहलाद ने खम्भ में भगवान के दर्शन किए, और जो उस खम्भ को जैसे ही खम्भ के ऊपर गदा का प्रहार किया तो उस खम्भ को चीर करके भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया है। वो नरसिंह भगवान की। भक्त प्रहलाद ने पुकारा, भगवान खम्भ में दर्शन दिए। भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया और कहा, देख हिरण्यकश्यप तेरे वरदान में कोई कमी तो नहीं है। ना तो मैं नर हूं ना नारायण हूं, तुझको मारने के लिए मैंने नरसिंह रूप धारण किया है। ये तू मेरी गोद में बैठा हुआ है। सारे वरदानों की याद दिलाई है और उस क्षण हिरण्यकश्यप का संहार किया है। जिस समय हिरण्यकश्यप मरता है उस समय आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप का संहार किया, भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और बार बार करे, भक्तराज भक्त प्रहलाद मेरा नाम लेने के कारण तुझको बहुत कष्ट भोगना पड़ा, तुझको बहुत दुख उठाने पड़े। अपनी जिह्वा से चाट रहे भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप भगवान। उसी क्षण परमपिता परमेश्वर भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया अपने भक्तों के लिए। समुद्र मंथन करते समय भगवान ने कच्छ रूप धारण किया। देवताओं को युद्ध में पराजित होना पड़ता था। सारे देवता भगवान के पास गए, कहने लगे, एक बार भगवान शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते हैं, सारे राक्षसों को शाम को जीवित कर लेते हैं वो, और हमारी मृत्यु होती जाती है। आप कोई उपाय करो। भगवान ने कहा, अमृत का पान करना पड़ेगा तुमको। समुद्र मंथन करना चाहते हैं, समुद्र मंथन का कार्य करना चाहते हैं भगवान। मंदराचल पर्वत का बनाया मथना बार बार समुद्र में डूब रहा था। उसने भगवान ने कच्छ रूप लेकर के उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया है। बोले कच्छ भगवान की जय हो। बासु की नाक की बनाई ये रस्सी, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस उस रस्सी को खींच रहे। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ होने लगा। उसमें सबसे पहले विष नाम बुराई निकलती है। अब उस विष नाम बुराई जहर को कौन ले? जो ज्ञानी हो। ज्ञान गंगा बेरी भगवान बोले बाबा के मस्तक पर। ये संसार सागर भी समुद्र मंथन है बंधुओं। जब भी संसार सागर में आप निकलोगे मंथन के लिए तो आपको सबसे पहले विष नाम बुराई मिलेगी आपको इस संसार से भी। और अगर आप इस जहर रूपी बुराई से डर गए तो आप अच्छाई रूपी अमृत को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप
माता बहने भोजन बनाने लगती है तो अग्नि चूल्हा जलाने के पहले धुआं निकलती है। जब माता बहने मही करती है तो घी के पहले वो छाछड़ी निकलती है, उससे डर जाए तो घी को प्राप्त हो ही नहीं सकता है घी। तो वैसे अगर आप अच्छाई के लिए आप निकलोगे, आप अच्छे रूपी अमृत के लिए निकलोगे तो आपको पहले विषनाम बुराई यानी बुरे लोग भी मिलेंगे आपको। जब आप खेत में बीज बोओगे तो बीज नहीं उगेंगे, उसके पहले नाना प्रकार के घास उग करके खड़े हो जाएंगे। परंतु किसान चतुराई से फसल को अपने घर में ला करके सुरक्षित रख लेता है। वैसे ही अच्छाई रूपी, वैसे ही ज्ञान रूपी धार से हमको इस संसार सागर में हमको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अच्छाई रूपी अमृत को पाने के लिए हमको बुराई का सामना करना पड़ेगा। और अगर हम उस बुराई से डर जाएंगे तो अच्छाई को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ज्ञानी बनना पड़ेगा उसके लिए हमको। तो ज्ञानी भगवान भोले बाबा है। भगवान ने अपने मस्तक पर ज्ञान गंगा को धारण कर रखी है। भगवान ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उस दिन से भगवान का नाम नीलकंठेश्वर पड़ जाता है। बोले नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। परमपिता परमेश्वर भगवान ने, परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए धर्मवंती रूप लेकर के प्रकट होते हैं।